अदानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, मगर हिंदुस्तान में ये व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा। मोदी के मित्र के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे तो राहुल गांधी चुप कैसे रहेंगे। राहुल गांधी तो इस बार सीधे तौर पर मोर्चा संभालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देश में शीतकालीन सत्र का ऐलान हो चुका है और शीतकालीन सत्र के ठीक पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गौतम अडानी पर लगे आरोपों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार पीएम मोदी क्या गौतम अडानी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। दरअसल विदेश में यानी कि अमेरिका में यह बातें चल रही है। अमेरिका में यह बताया जा रहा है कि गौतम अडानी के ऊपर गलत तरीके से पैसे लेन देन करने का आरोप है और इस आरोप में गौतम अडानी की मुसीबत बढ़ी हुई है। दरअसल भारत के अंदर जो सोलर एनर्जी के लिए प्लांट लगाए जा रहे थे, जो सोलर एनर्जी के लिए जो सरकार में जो सोलर एनर्जी लगाने की बातें कही जा रही थी, उसके लिए फंड गौतम अडानी ने विदेश के किसी फाइनेंसर से लिया था और इस फाइनेंसर से लिए गए पैसे का गलत इस्तेमाल भारत में किया गया। ये बात जब सामने आई तो गौतम अडानी पर जम के बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने इसे लेकर मीडिया को संबोधित किया। मीडिया को उन्होंने कई सारे तथ्य भी दिखाए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब अडानी की मुसीबत है और राहुल को यानी कि विपक्ष को, कांग्रेस को बिन किसी मेहनत के बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। ये वही गौतम अडानी है जिनका नाम लेकर राहुल गांधी संसद में बीजेपी को परेशान करते रहे हैं। इस बार शीतकालीन सत्र के पहले राहुल गांधी ने गौतम अडानी के नाम पर बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग बना लिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे राहुल गांधी। It's now pretty clear and established in America that Mr. Adani has broken both American law and Indian law. He's been indicted in the United States, and I'm wondering why Mr. Adani is still running around a free man in this country. Chief ministers have been arrested. Jharkhand chief minister was arrested. Many people have been arrested. And Mr. Adani has done apparently 2,000 crore scam, multiple others probably, but he's scot-free. He's running around, there's no problem, there's no investigation. And we've been raising this again and again and again. We've been raising it with the Madhvi Buch issue, we've been raising it, and it's a vindication of what we've been saying. The Prime Minister is protecting Mr. Adani, and the Prime Minister is involved in corruption with Mr. Adani. This has been clearly indicated. So, हिंदी में बोल देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में अब हाँ, अदानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने
कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आपके सवाल हो तो पूछिए। वन बाय वन। मंडे से संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ हो रहा है। क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप व्यक्तिगत तौर पर इस विषय को उठाएंगे लोकसभा के नहीं, अंदर? देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीज़ें हैं। हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग, हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं, और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है, और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। राहुल जी, यही पूछना चाह रही थी कि जेपीसी की मांग पर क्या विपक्ष के तमाम पार्टियों से भी आपकी बात हुई है? इस पर आप कोशिश करेंगे आने वाले सत्र में? जेपीसी इज इंपॉर्टेंट, जेपीसी होनी चाहिए, मगर अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है, और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है। जेपीसी है, अदानी जी के अरेस्ट है, मगर मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। मौसमी राहुल जी, आपने कहा कि पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।